जाओ जाओ मेरे बब्बर शेरों, इस बार झंडा गाड़ के आना और रेलवे ग्रुप डी को बीचों बीच फाड़ के आना। आज का जो क्लास है बबुआ, ओहो, बचपन से जिससे भागते होंगे, आज आपका भागम भाग खत्म, सीना ठोक के कहता हूं, माथा में छापूंगा। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक परसेंटेज में स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम हो रही है और आज के डेट में परसेंटेज बहुत खतरनाक खतरनाक आता है। तो आज के बाद आपको परसेंटेज में प्रॉब्लम नहीं होगी, सेकेंडों में धज्जी उड़ाएंगे। खाली फोकस करिएगा और एक एक क्लास सिस्टम से देखिएगा। मैं बार बार कर रहा हूं क्योंकि मैथ कनेक्टेड होता है। दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पहले 3 का टेबल सीखा हो। सब 2 का पहाड़ा सीखा होगा, तब 3 का सीखा होगा, तब 4 का सीखा होगा, तब 5 का। क्योंकि 2 जब तक नहीं आएगा तब तक 3 टेबल। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पहले माइनस सीखा हो। सब पहले प्लस से सीखता है, तब माइनस, तब मल्टीप्लाई, तब डिवीजन, तब आगे बढ़ता है। मैथ कनेक्टेड है। एक बार पढ़ेंगे ईमानदारी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज का जो क्लास है, आपको कोई पूछता होगा 12.5% की वृद्धि, आजकल यहां से क्वेश्चन आता है 12.5% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ। धड़कनें आपके बढ़ जाती होंगी, बाप रे बाप कैसे सॉल्व करेंगे, जबरदस्त सॉल्यूशन देने वाला हूं, दिल खुश हो जाएगा। या 12.5% की कमी, या आपको पूछ दिया 7.5% की कमी का मतलब बताओ क्या होगा। ये नहीं पॉइंट तोड़ के नीचे में 0 लगा देंगे, बा ये तो बुर्बक वाली बात होगी। ना 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 ना, वो नहीं, वो तो कैलकुलेशन बहुत भारी आएगा, ये तो सबको पता है। इसको इजी फॉर्म में कैसे लाएंगे, सेकेंडों में मैं आपको बता रहा हूं। खाली जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा उसको माथा में छाप लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज परसेंटेज है, पहले मैं आपको बेस इसमें क्लियर करता हूं। देखिए, मान लीजिए कहीं आपको दिया हुआ है 25%, तो ये तो आप जानते होंगे 25%। यहां ध्यान सुनिएगा, परसेंटेज में 3 बात होती है। परसेंटेज में 3 टाइप की चीजें होती है। जैसे मैंने आपको कहा 25%, तो 25% का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, 25/100 काट देंगे। 25 का 25, 25 चौका 100, 1/4, ये आपको पता होगा। ध्यान सुनिएगा, अब अगर मैंने मान सिंपल होल नंबर में परसेंटेज आता हो तो तोड़ना आता है। ये है सीधे 25%। ध्यान सुनिए, तो 25% का मतलब हो गया 1/4। और मैंने आपको कहा 25% की वृद्धि, इंक्रीज। 25% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, तो 25% की वृद्धि का मतलब हो गया, इसको 100 में जोड़ेंगे 25 को तो 125, अब परसेंटेज को तोड़ेंगे तो नीचे में 100 आएगा। 25 पंचे 100, 25 चौका 100, 5/4। 25% का मतलब हुआ 1/4। अब 25% वृद्धि का मतलब हो गया 5/4। अब 25% कमी का मतलब क्या हो गया, 25% की कमी, डिक्रीज, 25% क्या हो गया, तो 25 को घटा देंगे 100 में से, बढ़ेगा तो 100 में जोड़ेंगे और घटेगा तो 100 में घटाएंगे। 25 को घटाएंगे 100 में तो कितना आएगा, 75, और नीचे में तो हमेशा 100 आएगा। परसेंटेज को तोड़ते हैं तो नीचे में 100 आता है। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3/4 आ गया इसका आंसर, ठीक है। 3 टाइप की चीजें होती है, क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा। किसी चीज का 25 मैंने, राम जो है 750 रुपया कमाता है, उसका 25% ज्ञात करें, तो ये हो गया। राम 750 रुपया कमाता है, उसके काम का आय में 25% की वृद्धि हो गई, तो अब कितना हो गया, तो 25% वृद्धि का मतलब 5/4 हो गया, तब ये लिखेंगे। 25% की कमी हो गई तो ये हो गया। परसेंटेज 3 टाइप के होते हैं, लेकिन ये तो सिंपल परसेंटेज है। मान लीजिए आप ये बचपन से जानते होंगे, सिंपल परसेंटेज है, डाटा होल नंबर में है। अब फ्रैक्शन में डाटा आए तब कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब आपको कहे कि 12.5% वृद्धि हो गया या 12.5% कमी हो गया, तब क्या करेंगे, यहां पे फोकस करना है। और आजकल डाटा ऐसे आ रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी के मैथ को इतना भी हल्के मत लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन तो एकदम जीजा साली वाला क्वेश्चन होता है, कुछ क्वेश्चन बहुत जबरदस्त होते हैं, एडवांस मैथ के भी क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। और मार्क्स आप याद रखिएगा, अगर आपको रेलवे ग्रुप डी में एक सीट पक्की करनी है तो मैथ को जबरदस्त कर लीजिए और रीजनिंग को। मैथ और रीजनिंग आप ठोक डालिएगा। 25 का मैथ है, 30 का रीजनिंग है, 55 में से 53-54 कर सकते हैं, क्योंकि ये रीजनिंग तो इजी सेक्शन होता है, ये हार्ड है, लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे तो ये स्कोरिंग सेक्शन होता है, क्योंकि सब कुछ पता है कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं। जीके जीएस कितना भी आपको, मान लीजिए जीके जीएस है तो जीके जीएस के 45 क्वेश्चन आ रहे हैं, 45 में आपको गारंटी देता हूं आप 30 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा जीके जीएस हो गया तो वो आप भी जानते हैं क्यों, क्योंकि जीके जीएस का कोई सिलेबस नहीं है, कोई माई बाप नहीं है। कहां से क्वेश्चन आज के डेट में ससुर का नाती पूछ दे रहा है, माथा से हवा बाहर चला जाता है, पति नहीं चलेगा, मौत नहीं लगेगा। तो इसलिए क्यों, जीके जीएस का सिलेबस नहीं है। वो पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसन है,
जीके जीएस धोखा दे जाएगा। ये आपकी अपनी घर वाली है, इसको धरिए, गर्दा उड़ा देंगे इसको। समझ रहे हैं ना, बुद्धि से काम करिए, पढ़ना हर पेपर को है, मैंने ये नहीं कहा। तो 12.5% वृद्धि या कमी वो तो बात की बात है। सबसे पहले 12.5% का मतलब क्या हुआ, 12.5% को कैसे तोड़ेंगे। देखिए, तो अगर आपको कभी, मैं एक ही बात बता रहा हूं, अगर आपको कहे कि 12.5% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, बताइए क्या होगा, क्या करेंगे आप। देखिए, तो सबसे पहले आप 12.5% को तोड़िए, ध्यान से देखिएगा, 12.5% को तोड़िए। तो 12.5% का मतलब क्या हो गया, 12 दूना 24, 1 25, 25/2। अब परसेंटेज का मतलब होता है नीचे में 100 आएगा, 25 चौका 100, 1/4 दूनी 8। 12.5% का मतलब हो गया 1/8। ध्यान से सुनना, 12.5% कहे तो 12.5% का मतलब 1/8। लेकिन आपको क्या पूछा है, 12.5% की वृद्धि। तो अब अगर 12.5% की वृद्धि पूछे तो आप क्या करिएगा, समझिए, ये जो आया 1/8, इसको 1 में प्लस कर दीजिएगा, 1 + 1/8। एक का यहां पे बहुत खेला है। 12.5% का मतलब हो गया 1/8, और 12.5% वृद्धि, इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, तो ये जो 1/8 आया, अगर वृद्धि कहे तो 1 में इसको जोड़ दीजिएगा। अब आप याद करो, इसकी ठीक पिछली क्लास आपको याद होगा, ये मैं सॉल्व करवाना सिखाया था। इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं, इसको गुना करेंगे, अगर यहाँ प्लस होगा तो इसको प्लस, और यहाँ माइनस होगा तो इसको माइनस करेंगे, तो 8 × 8 1 9। याद आया, पिछली क्लास में मैंने इसको ट्रिक सिखाया था, शॉर्ट में कैसे करते हैं, सॉल्व कर दिया। अगर मान लीजिए यहां पर 12.5%, यहां पर मान लीजिए 12.5% वृद्धि के बदला में यहां पे 12.5% की कमी देता, तब आप क्या सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 12.5% को तोड़िए। 12.5% का मतलब क्या हो गया, 1/8। आप तो तोड़ दिया, कमी कह रहा 1/8 लिखा हूं, कमी कह रहा तो 1 में से घटा दीजिए। यहां पे 1 का बहुत बड़ा खेला है, 1 का बहुत बड़ा खेला है ससुर का नाती का। 12.5% कमी का मतलब क्या हो गया, 1 में से इसको घटाइए, बढ़ेगा तो 1 में जोड़ दीजिए, तो 8 × 8, 8 में से 1 गया, 7/8। माथा में छाप लीजिए इस डाटा को। 12.5% वृद्धि का मतलब होता है 9/8, और 12.5% कमी का मतलब होता है 7/8। इतनी जरूरत पड़ेगी आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में, पूछिए मत। वहां क्वेश्चन भयंकर देखिएगा, एक आदमी 12,50,000 रुपया कमाता है, उसका 12.5% बढ़ गया तो कितना बढ़ गया, फट से निकाल दीजिए, 12,50,000 का 9/8 आंसर सेकेंडों में निकला हुआ है। समझ में आया। कोई भी परसेंटेज वाला डाटा हो या कोई पॉइंट वाला डाटा हो, आप ऐसे ही करेंगे। अब देखिए यहां पे मान लीजिए, अब एक मैं आपको पॉइंट वाला भी डाटा देता हूं। मान लीजिए मैंने आपको कहा, यहां ध्यान देखिए, मैंने आपको कहा 2.5% की वृद्धि। तो 2.5% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, तो अब देखिए, जब भी डाटा पॉइंट में दिया रहे तो पहले आप पहले 2.5% को तोड़िए। देखिए 2.5% को तोड़ेंगे, देखिए अब यहां थोड़ा दिमाग लगाएगा नहीं तो आपको पानी पिला देगा। 2.5 को आप क्या लिख सकते हो, 5/2 लिख सकते हो। 2.5 को क्या लिख सकते हो, 5/2। 5/2 को भाग देंगे तो 2.5 ना आएगा, 2.5 ना है जी, तो 5 का आधे ना 2.5 होगा, 5/2। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100, नीचे में 100 आ गया, 5 से काट देंगे, कितना आ गया, 1/40। 2.5 का मतलब हो गया 2.5% का मतलब हो गया 1/40। अगर आपको पूछे 2.5% की वृद्धि, तो बस 1/40 को 1 में जोड़ दीजिए, 1 + 1/40। इसको सॉल्व करना सिखा दिया, 40 × 40, यहाँ प्लस है तो इसको प्लस कर देंगे, 40 × 40 1 41, 41/40। 2.5% वृद्धि का मतलब होता है 41/40। डायरेक्ट आप लिखो, कहीं कह रहा है किसी चीज में 2.5% वृद्धि हो गई, डायरेक्ट लिख दीजिए 41/40। इसको थोड़ा कमी का था तो इसको 1 में से घटा देते, 1 - 1/40, तो 39/40 हो जाता। माथा में छापा पूरा, कहां ध्यान है द तरीके, कहां घूम, उधर पड़ोसन पे ना ना, ये सब अब ये सब ना बाद में, पड़ोसन खुद ही ध्यान देगी, सक्सेस हो जाइएगा, नौकरी लग जाएगी, पड़ोसन दौड़ी दौड़ी आएगी, नहीं तो अपनों घर वाली भाग जाती है। दुनिया है, दुनिया सफलता को पूछती है। समझ में आया। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, इसका मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% वृद्धि का मतलब क्या हुआ, और 33 सही 1/3% कमी का मतलब क्या हुआ, और एक मैं आपको और दे रहा हूं 7.5% कमी का मतलब क्या हुआ। अगर आपने इन तीनों क्वेश्चन का आंसर मुझे सही दे दिया कमेंट बॉक्स के अंदर, टेंशन फ्री रहिए, सीना ठोक के कहता हूं, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा खाली, आइए बात समझ में। चलिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपका बैच ज्वाइन कैसे करेंगे। देखिए, अगर आप चाहते हैं
कि ग्रुप डी के अंदर 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आऊं, तो मैं सीना ठोक के गारंटी देता हूं मात्र 250 रुपये का ये मेरा बैच है, जिसमें पूरा ग्रुप डी मैथ में धज्जी उड़ा दिया, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। तो आप ये ज्वाइन कैसे करेंगे, विश्वास करिएगा, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा रहा हूं, टेंशन फ्री कर दूंगा। तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार रितेश झा, ये मेरा नाम है। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, मी स्टार रितेश झा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, ऐसे दिखेगा, और पेड कोर्स में आप चले जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, सारा बैच दिख जाएगा, ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।